गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्फिनेटिव लर्निंग पॉइंट पर। आज के आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हम करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण अति लघु उत्तीर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट से रहेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, इससे पहले जो है वो आपकी कंप्यूटर की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन्होंने भी उन क्लासेस को नहीं देखा है वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस को विज़िट ज़रूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं क्लास को। और आज का पहला प्रश्न है, डेस्कटॉप आइकन्स क्या हैं। तो देखिए, डेस्कटॉप आइकन्स क्या होते हैं। आइकन्स जो होते हैं वो किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के या किसी भी एप्लीकेशन तक जाने के शॉर्टकट्स होते हैं, जो कि हमें डेस्कटॉप पर नज़र आते हैं। डेस्कटॉप किसको कहते हैं? कंप्यूटर की स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। तो किसी भी कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन तक जाने के लिए जो छोटे छोटे है ना सिम्बॉल्स जो हैं वो हमको डेस्कटॉप पर यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आते हैं, वही आपके डेस्कटॉप आइकन्स कहलाते हैं। जैसे कि माय कंप्यूटर का होता है, या फिर आप किसी भी प्रोग्राम का जैसे MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट का आप शॉर्टकट बना लेते हैं ना। जैसे ये कंप्यूटर स्क्रीन है, इस पर छोटे छोटे नज़र आते हैं ना आपको आइकन्स। आपके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में भी रहते हैं हर चीज़ के आइकन्स, जिन पे डायरेक्ट क्लिक करके आप जो है वो उस एप्लीकेशन तक पहुंच जाते हैं। यही आपके डेस्कटॉप आइकन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, अगला प्रश्न है कि स्टार्ट मेन्यू क्या है। स्टार्ट मेन्यू की अगर हम बात करें तो स्टार्ट मेन्यू तो देखिए कि जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन होती है, जैसे ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है ना, कंप्यूटर स्क्रीन है, इसमें बाईं तरफ है ना, इसमें बाईं की तरफ जो है वो स्टार्ट का बटन होता है। इस तरीके से स्टार्ट बटन दिया रहता है, उसी को जो है वो स्टार्ट मेन्यू कहा जाता है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो इसमें प्रोग्राम, बहुत सारे हमको प्रोग्राम्स नज़र आते हैं। उसके अलावा इसमें शटडाउन का, कोई भी चीज़ जो है वो सर्च करने का, है ना, ये सारे ऑप्शंस जो है वो हमको यहाँ पे नज़र आते हैं। यहाँ से हम जो है वो किसी डॉक्यूमेंट को खोल भी सकते हैं, किसी प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को खोल सकते हैं, कंप्यूटर को लॉग ऑन कर सकते हैं और शट डाउन भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के मध्य जो है वो एक इंटरफेस होता है। क्या होता है? इंटरफेस होता है। कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी के माध्यम से कोई उपयोगकर्ता जो है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही उन इंस्ट्रक्शन को जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करके उसको जो है वो कंप्यूटर तक उस संदेश को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ले जाता है, और फिर उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। तो ये क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कंप्यूटर का हार्डवेयर भाग को नियंत्रित करने वाला एक सिस्टम होता है। इसके अनुसार जो है वो हम कई चीज़ों को क्रियान्वित कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर जो है वो काम ही ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से करता है। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है। तो किसी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की क्षमता जो होती है वो 200 मेगाबाइट से 400 गीगाबाइट या फिर इससे ज़्यादा हो सकती है। प्राथमिक मेमोरी क्या है। तो इसमें सभी निर्देश और आंकड़े संचित रहते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी जो मेमोरी होती है उसमें हमारे द्वारा जितने भी आंकड़े जो कि या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन या फिर कुछ भी आपने फाइल वगैरह सेव की है वो सारी ही चीज़ें हमारी प्राइमरी मेमोरी में, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में जो है वो सेव रहती हैं। सबसे पहले जैसे आपने कोई निर्देश दिया है ना, आपने कुछ भी टाइप किया तो वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में जाके सेव होता है, फिर उसको वहाँ से रीड करके कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग काम करता है। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार बताइए। तो वर्ड प्रोसेसिंग में आपका स्टार राइटर, वर्ल्ड स्टार और MS वर्ड, ये 3 प्रकार के प्रोसेसिंग आती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या हैं। तो कंप्यूटर के गुण तो आप भी लिख सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो तीव्र गणना करने में सक्षम होता है। इसमें मानव के द्वारा होने वाली त्रुटियों की संभावनाएं नहीं रहती हैं, ठीक है। तीव्रगामी काम करता है, तीव्र गति से कार्य करता है, ठीक है ना। ये सभी क्या हैं, हमारे कंप्यूटर की विशेषताएं हो जाती हैं। अगला प्रश्न है,
HTML का विस्तृत रूप क्या है? तो HTML के अगर हम विस्तृत रूप की बात करें तो इसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि MS वर्ड के जनक कौन है? तो MS वर्ड के जो जनक हैं वो विलियम हार्बरी गेट्स थर्ड है ना। विलियम हार्बरी गेट्स थर्ड जो है वो MS वर्ड के जनक हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेट एक्सप्लोरर तथा ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ब्राउज़र है उसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में इंटरनेट में कितने सर्च इंजन कार्यरत हैं? तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे इंटरनेट पे 100 से भी ज़्यादा जो है वो सर्च इंजन कार्यरत हैं, जैसे कि गूगल, याहू, ये सब क्या है? ये सभी सर्च इंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 5 उच्च स्तरीय भाषाओं के नाम बताइए ना। कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस होती हैं तो उसमें आपका बेसिक आ जाता है, कोबोल आ जाता है, C++, पास्कल, ये सभी क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेजेस के टाइप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। तो चैटिंग जिनके द्वारा आप कर सकते हो, तो आपको जो भी नाम याद आ जाता है आप वो बता सकते हो, ठीक है ना। जो भी नाम आपको याद आ जाए, आप व्हाट्सअप भी लिख सकते हो, आप फेसबुक मैसेंजर भी लिख सकते हो, आप याहू मैसेंजर भी लिख सकते हो, टेलीग्राम भी लिख सकते हो, है ना, MSN भी लिख सकते हो। तो ये सभी क्या है? ये सभी चैटिंग सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर या एंटीवायरसों की कार्य क्षमता कितनी होती है? तो अवधि कितनी रहती है? तो अगर कोई भी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फ्री ट्रायल वर्जन है ना, कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका फ्री ट्रायल वर्जन आया है, तो वो केवल और केवल 30 दिन तक ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में कार्यरत रहता है, क्योंकि वो फ्री ट्रायल वाला रहता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत फाइल संबंधी वायरसों के नाम लिखिए कि कोई फाइल जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में करप्ट हो जाती है तो ऐसे कौन कौन से वायरस हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम की फाइल्स को करप्ट कर देते हैं? तो इसमें आपका 648 वायरस है ना, 648 वायरस, रैनड्रॉप वायरस, लियार्ड वायरस, ट्रोजन वायरस, ये सभी क्या हैं? ये सभी जो हैं वो कंप्यूटर फाइल को करप्ट करने वाले वायरस होते हैं। अगला प्रश्न है डाटा को सुरक्षा हेतु चरण बताइए। तो आप डाटा को किस तरीके से एक कंप्यूटर सिस्टम में सुरक्षित रख सकते हो, मतलब सेव कर सकते हो? तो नंबर 1 इसमें आता है कि डाटा की कॉपी कर ले। भाई आपने कोई फाइल बनाई, आप उसकी एक कॉपी और बना लीजिए, उससे अभी आपका जो है वो डाटा संरक्षित हो जाता है, क्योंकि अगर किसी कारण से मेन फाइल डिलीट भी हो गई तो भी उसकी कॉपी फाइल जो है वो आपके पास रखी रहेगी। दूसरा, डाटा को लॉग ऑन करना, ठीक है ना, डाटा को आप लॉग ऑन कर लीजिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो फाइल जो है वो कभी भी डिलीट नहीं होगी। अगर डिलीट हो भी जाएगी तो उसको हम दोबारा से रीस्टोर कर पाएंगे। कंट्रोल योग करना और इसके साथ साथ जो है वो डाटा का नियमित डंप लेना, ये कुछ 4 चरण होते हैं जिनके द्वारा हम किसी भी डाटा को अपने कंप्यूटर सिस्टम में सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न है MS आउटलुक क्या है? तो आउटलुक जो है वो भी एक प्रकार का मैसेंजर ऐप है, ठीक है ना। क्या है? ये भी एक प्रकार का मैसेंजर है ना, और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको बनाया था। और अभी अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का जो आउटलुक है उसका 2010 वर्जन जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। ये आपको इनके बारे में बात याद रखनी है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का किन 2 मुख्य रूपों में प्रयोग होता है? मतलब कंप्यूटर सिस्टम, देखिए कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो तो बाइनरी लैंग्वेज होती है, पर कंप्यूटर में कभी कभी हम हिंदी का भी यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? हम कभी कभी हिंदी लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं। तो हमें ये बताना है कि कहाँ कहाँ पे हिंदी का यूज़ होता है। तो नंबर 1 कि अगर कोई अंग्रेज़ी का डाटा है या फिर किसी दूसरी भाषा का डाटा है, उसको आपको कन्वर्ट करना है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है और उसको आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है, ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें, है ना। तो आपने उसको क्या किया? हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। तो हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए एक तो हम ट्रांसलेशन के लिए हिंदी भाषा का यूज़ कर लेते हैं। नंबर 2 टाइपिंग करने के लिए, अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं हिंदी की, तो जो है वो हम क्या करते हैं? तब भी हम क्या करेंगे कि कंप्यूटर में हिंदी भाषा का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको हिंदी टाइपिंग करनी है। तो ये 2 प्रमुख जो हैं वो इसके
मतलब अगर हम कहें कि ये दो प्रमुख कारण होते हैं जहाँ पर हम जो है वो हिंदी भाषा का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में पैकेजेस, कितने प्रकार के पैकेजेस जो हैं वो क्रियाशील हैं। अब देखिए वर्तमान में पैकेजेस की बात करें तो पैकेजेस जो होते हैं, क्या होते हैं पैकेजेस जो होते हैं वो बहुत सारे एप्लीकेशन का एक बंच होते हैं, एक बंडल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे कि वर्ड है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है और MS एक्सेस है। तो ये जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाए गए पैकेजेस है जिसमें कई सारे एप्लीकेशन एक साथ रहते हैं। तो जो पैकेजेस हैं अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन पैकेजेस, वर्कशीट पैकेजेस और डाटाबेस पैकेजेस, ये 4 प्रकार के जो पैकेजेस हैं वो प्रचलन में हैं। और पैकेजेस का मतलब समझ गए ना आप कि जिसमें एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस जो होते हैं रहते हैं उन्हें ही हम पैकेजेस कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत कितने प्रोग्राम जो आते हैं। तो 2007 MS 2007 MS ऑफिस 2007 जो वर्ज़न है उसमें कितने पैकेजेस आते हैं। तो देखिए एक तो आपका MS वर्ड आ जाता है, MS एक्सेल आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है और एक्सेस आ जाता है। ये 4 प्रकार के जो है वो इसमें एप्लीकेशंस रहते हैं, प्रोग्राम रहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्कशीट किसे कहते हैं। तो वर्कशीट क्या होता है। देखिए वर्कशीट जो है वो आप लोगों ने अगर कंप्यूटर का आपको तो नॉलेज हो तो आपको पता होगा कि जब हम MS एक्सेल पे काम करते हैं तो उसमें जो हमको कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आती है तो एक ग्रिड लाइन वाली स्क्रीन नज़र आती है इस तरीके से। इनमें खड़ी लाइनों को कॉलम और आड़ी लाइनों को रो कहा जाता है ना। दो जो एक कॉलम और एक रो जहाँ पर आके मिलती है तो वहाँ एक रेक्टेंगल जो है वो शेप बन जाता है जिसे सेल कहा जाता है। ठीक है, तो इस पूरी ही ग्रिड लाइन वाली जो आपकी स्क्रीन होती है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को वर्कशीट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कॉपी तथा पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट। तो शॉर्टकट कौन कौन सी होती है कॉपी पेस्ट की। कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V। अब आप ये मत कह देना कि मैम पेस्ट के लिए तो Ctrl+P होनी चाहिए। Ctrl+P जो है वो प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है। अगर किसी डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए Ctrl+P जो है वो शॉर्टकट ट्रिक जो आपकी शॉर्टकट की है वो यूज़ करनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ। तो याहू जो है वो 1994 में जो है वो इसका उपयोग किया गया था पहली बार। नेक्स्ट है, याहू मेल को संक्षिप्त में समझाइए। तो देखिए याहू मेल क्या है, ये एक प्रकार का मेल है ना, मेल करने के लिए यूज़ किया जाने वाला जो है वो माध्यम है। जैसे कि हम ईमेल करते हैं ना, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है, गूगल मेल करते हैं, जीमेल करते हैं हम, ठीक है ना। उसी तरीके से याहू मेल भी होता है। ये एक प्रकार का जो है वो मेल भेजने वाले जो है वो माध्यम है। इसकी जो आईडी बनती है ना, वो URI के फॉर्म में बनती है। जैसे कि अगर अपन गूगल पे कोई आईडी बनाते हैं तो जीमेल लिखते हैं ना, जीमेल, वैसे ही अगर किसी ने याहू पे अपनी आईडी बनाई है तो उसका जो है वो प्रायोगिक जो URI रहता है वो ये रहेगा, mail.yahoo.com। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विंडो मीडिया प्लेयर क्या है। तो विंडो मीडिया प्लेयर की बात करें तो मीडिया प्लेयर यानी कि जिसमें हम वीडियोस को, ऑडियो विजुअल जो भी चीज़ें हैं उनको प्ले कर सकें, वही आपका मीडिया प्लेयर कहलाता है। ठीक है, तो विंडो मीडिया प्लेयर जो है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कई प्रकार के वीडियो, ऑडियो विजुअल, जो भी आपके पास वीडियो हैं या फिर ओनली ऑडियो आपके पास सॉन्ग वगैरह हैं, उनको हम प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया क्या है। तो मल्टीमीडिया की यदि हम बात करें तो मल्टी का मतलब होता है बहु, बहु मतलब बहुत सारे, ठीक है ना। मीडिया का मतलब अगर हम बात करें तो मीडिया का मतलब होता है माध्यम। तो एक ही माध्यम जिससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, एक ऐसा माध्यम जिससे हम एक से ज़्यादा काम कर सकें, उसी को मल्टीमीडिया कहा जाता है। जैसे कि वीडियो, अगर हमने अभी बात करी कि वीडियो मीडिया प्लेयर, अब वीडियो मीडिया प्लेयर क्या है, ये भी एक प्रकार का मल्टीमीडिया है जिसमें हम ऑडियो जो है उसको भी चला सकते हैं, वीडियो को भी चला सकते हैं और ऑडियो वीडियो
दोनों को भी चला सकते हैं। अगला प्रश्न है, ट्विटर के माध्यम से शिक्षा को समझाइए। तो ट्विटर जो है क्या वो एक शिक्षा का माध्यम है? तो ट्विटर जो है वो सोशल नेटवर्किंग क्षेत्र में बहुत प्रचलित हो गया है। आप जानते हैं आजकल कई लोग ट्वीट करते हैं ना, अपने विचारों को प्रकट करते हैं पूरे दुनिया के सामने ट्वीट करके, ठीक है। तो इसके द्वारा शिक्षा का प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया जा रहा है। सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति जो हैं या शिक्षा संबंधित विभाग जो है वो इससे संबंधित आधिकारिक ट्विटर पेज बना लेते हैं। मतलब क्या है, ट्विटर पे जाके अगर हमारी कोई जो है वो शैक्षणिक संस्था है तो हम उस पर जाके अपना शैक्षणिक संस्था का पेज बना सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जिससे जो है वो हम अपनी संस्था का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और हमारी संस्था किस प्रकार का काम करती है उससे हम पूरी जो है वो दुनिया को अवगत करा सकते हैं। तो ट्विटर जो है वो प्रचार प्रसार का एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम इतने ही प्रश्नों को रखेंगे। आई होप आपको जितने भी प्रश्न मैंने करवाए हैं वो सभी समझ में आए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अब मिलेंगे मॉर्निंग 8 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।